हेलो स्टूडेंट क्लास 12th। आज हम लोग अभी पिछले में पढ़े हेलो एल्केन की वर्गीकरण। आज हेलो एल्केन या मोनो हेलो एल्केन व्युत्पन्न या एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का नामकरण पढ़ेंगे। नामकरण करने की दो पद्धति होती है। ठीक, नामकरण की दो पद्धति होती है। पहले तो ये जान लीजिए साधारण नाम पद्धति। साधारण नाम पद्धति मतलब ये होता था उत्पत्ति के आधार पे कुछ लोग रखते थे और कुछ एल्किल के नाम पे रखते थे, हैलोजन के नाम पे रखते थे। जैसे आपने देखा कि हेलो एल्केन का सूत्र है RX, तो RX X एल्किल ग्रुप है और X हैलाइड्स ग्रुप है। हैलाइड्स मतलब हैलोजन ग्रुप। R का मतलब है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, यानी कार्बन की संख्या जैसे बढ़ेगी ये मेथिल है या एथिल हो सकता है या प्रोपिल हो सकता है। उसी क्रम में हैलोजन है मतलब X हैलोजन ग्रुप जो है X से प्रदर्शित होता है। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें क्लोरीन को क्लोरो लिखा जाता है IPAC नाम में। देखें, अब साधारण नाम में मान लीजिए साधारण नाम में जो होता है वो एल्किल हैलाइड यानी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड कर सकते हैं। सिंपली तौर में साधारण नाम में जैसे अब इसकी क्लोराइड हुआ IPAC नाम में क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमाइड हुआ IPAC नाम में ब्रोमो लिखा जाता है। आयोडीन का है तो आयोडाइड लिखते हैं लेकिन IPAC नाम में आइडो। अब इसी क्रम में आप देखेंगे कि मेथिल क्लोराइड, दैट्स ऑल मेथिल क्लोराइड जो है, अब इसका नाम जैसे यहाँ पे आप जान लीजिए कि क्या है CH3 और CH3 को आप क्या कहते हैं मेथिल, और ये क्या है Cl को क्या कहते हैं क्लोराइड। यानी साधारण नाम ये जो है साधारण नाम में आएगा। साधारण नाम क्या हो गया मेथिल क्लोराइड। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेथिल क्लोराइड के साथ साथ आप यहाँ देखिए कि CH3 CH2Br या इसको हम C2H5 इसको तोड़ेंगे स्ट्रक्चर के रूप में। जैसे C2H5Br है, इसको जब स्ट्रक्चर दो कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ और Br, तो ऑलरेडी इसको क्या पढ़ते हैं CH3 और इसको क्या पढ़ते हैं CH2Br, यानी ये हो गया एथिल ग्रुप हो गया इतना। और ये भैया तो इसका साधारण नाम जो होता है साधारण नाम क्या हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। क्या हो गया एथिल ब्रोमाइड। तो जैसे ये एथिल ब्रोमाइड, और आप जानते हैं कि अगर एथिल जैसे ये हो गया CH3 CH2Br, अगर मान लीजिए ऐसे है, ये लीनियर है, ये रिजरेखी है। रिजरेखी टर्म में ये होता है, रिजरेखी में क्या होता है कि जब रिजरेखी होता है श्रृंखला तो उसके लिए नॉर्मल हम लेते हैं साधारण नाम में, नॉर्मल एल्केन हुआ। इसी क्रम में ये जो नॉर्मलिटी है इस स्ट्रक्चर को कहेंगे नॉर्मल के हिसाब से जब होगा तो N इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 कार्बन पर हमने बताया था C3H7, ये क्या होता है प्रोपिल 9 होगा। C3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 8 1 7, सॉरी 7 ही रहेगा, 2 2 4 3 7। ठीक है, ये 3 7 हुआ तो इसको हम प्रोपिल पढ़ते हैं। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा इसका, इतने को प्रोपिल यानी प्रोपिल, और ये क्या है ब्रोमीन यानी ब्रोमाइड। यानी आप जान गए कि इसका नाम, इसका अणुसूत्र जो होगा C3H7Br भी कर सकते हैं, और इस तरह के स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है ये। और हम जब भी कोई नाम लिखते हैं तो स्ट्रक्चरल फार्मूला को आधार बनाते हैं। तो ये साधारण नाम पद्धति हुआ। इसी प्रकार आप इसी को देखिए, ये लीनियर हो गया रिजरेखी, तो इस तरीके से, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को आप बदल सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं CH3, देखिए 3 1 4 3 7, इसमें भी 7 हाइड्रोजन है और इसमें भी 7 हाइड्रोजन है। 1 2 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन में, एक ब्रोमीन जोड़ देंगे, लेकिन इसका नाम आप चेंज हो गया।
नाम इसलिए चेंज हो गया कि ये प्रोपिल ब्रोमाइड है और इस संरचना को आप जानते हैं, लिखते हैं आइसो, नाम हो जाएगा प्रोपिल, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ऐसे इसको हम कहते हैं जहां कार्बन के स्तर में, तो इसका नाम होता है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्शियरी जहां इस तरीके से संरचना, इस पे समझ लीजिए आपको, जहां किसी श्रृंखला में CH3 CH3 और CH3 है और यहाँ पे Cl है, तो इसको अभी मत जोड़िए। जहां ऐसी संरचना आएगी उसको हम कहते हैं नियो कहते हैं या टर्शियरी कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक, आइसो नियो ब्यूटिल क्लोराइड इसको नाम हम दे सकते हैं, सॉरी, इसको नियो ब्यूटिल क्लोराइड कर सकते हैं साधारण नाम में, या इसको पढ़ा जाता है टर्शियरी भी। ठीक, अब आईपीएसी नाम में इसको लेते हैं तो परफिक्स क्या होता है? जैसे एल्किल हैलाइड का आईपीएसी नाम क्या होता है? 2 शब्दों से, परफिक्स या सुफिक्स, यानी पूर्व लग्न और अनुलग्न। पूर्व लग्न में हैलो और अनुलग्न में एल्केन, यानी इसका टोटल नाम हैलो एल्केन हुआ। अर्थात एल्किल हैलाइड का आईपीएसी नाम क्या है? तो कहेंगे हैलो एल्केन, जिसके नाम से चैप्टर आपका आधारित है। ठीक, आपको हमने बताया कि Cl के लिए क्लोरो, आइडो और ब्रोमो का यूज होता है। इसी क्रम में आईपीएसी नाम आप लोग देखिए कि आज आईपीएसी नाम का टर्न है, तो इसमें आईपीएसी नाम हम इस तरह भी बताते रहेंगे कि कैसे है। अब जैसे CH3Cl, इसको हम क्लोरोमेथेन कहते हैं। कैसे क्लोरोमेथेन? क्लोरोमेथेन जैसे आपका आईपीएसी नाम शायद देख लीजिए, आईपीएसी नाम जो है CH3Cl, ये है क्लोरोमेथेन, साधारण नाम मेथिल क्लोराइड। C2H5 2 पे है एथेन, तो क्लोरोएथेन एथिल क्लोराइड। ऐसे प्रोपिल, इसको हम ब्रोमोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड को 2 ब्रोमोप्रोपेन अभी बताते हैं कैसे लिखते हैं। तो इसकी संरचना आप ऐसे देख लीजिए, C4 अणुसूत्र है, तो इसकी संरचना जब बदल जाएगी इसके नाम है 1 ब्रोमोब्यूटेन, इसमें 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका नाम स्ट्रक्चर देख लीजिए, मतलब स्ट्रक्चर बदलने से नाम बदल जाते हैं। आईपीएसी नाम एल्किल हैलाइड में एल्केन ग्रुप के श्रृंखलित होने के लिए स्ट्रक्चरल फार्मूला के आधार पे ही हम आईपीएसी नाम डेवलप करते हैं, आईपीएसी नाम रखते हैं। यानी कार्बन की संख्या के आधार पर आईपीएसी नाम बदल भी सकते, स्ट्रक्चर के आधार पर आईपीएसी नाम बदल सकते हैं। ठीक, ये है टोटल आईपीएसी नाम का टॉपिक। अब आप मैंने हैलो एल्केन का आईपीएसी नाम आप जान सकते हैं। तो एक चक्कर में हम फिर से आपको बता दें, ये चीजें हैं जो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, जो नोट सीरियल वाइज जा रही है, जैसे यहाँ पे देखिए पेज संख्या लिखे हैं, पेज वाइज आप नाम नोट करेंगे कॉपी में। ठीक, अब इसको हम स्ट्रक्चर के फार्मूले में आपको बता दें। जैसे आपने देखा C3H7Cl, ये आप जान लीजिए, इसको हम प्रोपिल कहते हैं। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? साधारण नाम पहले इसको है तो प्रोपिल, ये है क्लोरीन यानी क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। लेकिन जब इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे, ये अणुसूत्र के रूप में है, स्ट्रक्चर 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 पे Cl जोड़ दीजिए, यहाँ पे है 1 1 क्या 1 1 1 1। अब ये स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 4 संयोजकताएं संतृप्त हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब इसको हम आप ऐसे लिख सकते हैं CH3, अब ऐसे लिख सकते हैं CH2, आप ऐसे लिख सकते हैं CH2 और Cl। अब आईपीएसी नाम हैलो एल्केन का आईपीएसी नाम क्या होता है? हैलो और प्लस एल्केन। हैलो का मतलब Cl ग्रुप से है और एल्केन के मतलब एल्किल ग्रुप से है। ठीक, तो इसका नामकरण
तो हम कभी भी आईपीएसी का नामकरण करते समय ये ध्यान रखते हैं उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप है। हम कार्बन परमाणुओं का अंकन फंक्शनल ग्रुप से ही करते हैं। तो ऐसे में फंक्शनल ग्रुप ये आ गया फंक्शनल ग्रुप, तो अंकन करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन पे कौन सा एल्केन होता है? प्रोपेन। 3 कार्बन पे कौन सा एल्केन? प्रोपेन। तो आईपीएसी इसका साधारण नाम तो आप जानिए प्रोपिल, और आईपीएसी नाम के लिए 3 कार्बन पर प्रोपेन होता है। पहले लिखते हैं सीएल। सीएल का मतलब है क्लोराइड यानी क्लोरो। किस स्थान पे जुड़ा है? तो पहले स्थान को लिखेंगे 1 क्लोरो एल्केन क्या है? प्रोपेन। 1 क्लोरो प्रोपेन हो गया ये। ठीक, तो इस तरीके से अब इसी की स्ट्रक्चर को हम बदल देते हैं। देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर बदलता है कि C3 है, एक C यहां लगा दें और एक Cl, एक H यहां, एक H CH, 3 हो गया। यहाँ पे H, यहाँ पे H, H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, H, बैलेंस हो गया। सारे कार्बन बैलेंस है, कार्बन की संख्या। इसकी स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं CH, CHCl और इसका CH3। ऐसे इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3 Cl। अणुसूत्र एक ही है लेकिन संरचना सूत्र, अणुसूत्र देखिए अणुसूत्र C3H7Cl है और संरचना सूत्र में देखेंगे CH3CH है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर, हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे में। आप जानते हैं पूर्व कक्षाओं में एल्केन के 3 साधारण नाम, नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन, नियो एल्केन। अब यहाँ पे ये आइसो के रूप में है जहां पे कार्बन एक इस तरीके से संरचना रखता है, वो ये R मतलब एल्किल ग्रुप यानी CH3 इस तरीके से संरचना। वहां पे क्या होता है? आइसो। जब कार्बन इस तरीके से संरचना एक सिरे पे कार्बनिक श्रृंखला में इस तरीके से संरचना होता था उसको नियो एल्केन कहते थे। अब इसका साधारण नाम जो होगा तुरंत बदल जाएगा। यहाँ पे प्रोपिल क्लोराइड था, अब यहाँ पे क्या हो गया? आइसो प्रोपिल क्लोराइड, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, आइसो प्रोपिल क्लोराइड। ठीक, अब इसी को टर्न में देंगे कि अब आपको चाहे तो इसकी संरचना बदल, आईपीएसी नाम लिखते समय अब इसको हम स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3 और इस कार्बन पे Cl जुड़ा है, बदल सकते हैं। तो अंकन करते हैं 1 2 3, अंकन करेंगे 1 2 3। अब हम आईपीएसी नाम लिख रहे, साधारण नाम तो आइसोप्रोपिल हो गया। आईपीएसी नाम लिखते समय पहले हम हैलो के लिखते हैं, हैलो पे क्लोरीन है, किस स्थान पे जुड़ा है? 2, लिखेंगे 2 क्लोरो, 3 कार्बन पर एल्किन। ठीक, इसी तरीके से आप अणुसूत्र जो है सिंपली अणुसूत्र C4H9Br है मान लीजिए, इसकी संरचना आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन Br हो गया। सर कार्बन बैलेंस होने चाहिए, यहाँ 1 2 और 2 हाइड्रोजन से 4, 1 2 2 हाइड्रोजन से 4, 1 2 2 हाइड्रोजन से 4, 3 1 4 यानी बैलेंस है इसमें। अब इसका नाम हम साधारण नाम लिखेंगे, नॉर्मल कर सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड हिंदी में लिख दिए। और इसकी आईपीएसी नाम जो होगा, IUPAC नाम जो होता है, नाम लिखेंगे ब्रोमो। यहाँ पे 1 2 3 4 आईपीएसी नाम करने समय में कार्बन की श्रृंखला का हम अंकन कर सकते हैं। अंकन करते हैं किधर से? जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। ये प्रधान क्रियात्मक समूह है तो इसलिए इधर से करेंगे 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन पे 4 कार्बन पे क्या होता है? ब्यूटेन। कौन सा एल्केन होता है? ब्यूटेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 ऐसे लिखेंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसी संरचना हम ऐसे बना देते हैं CH3 CH CH3 CH3 CH2Br। देखिए 1 2 3 4 कार्बन भी है। अब स्ट्रक्चर बदल गया। अब इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटिल
आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। आईपीएसी नाम अंकन इधर से करेंगे 1 2 3। आईपीएसी नाम हो गया 1 2 3। जिसको क्या लिख सकते हैं, अब पहले ब्रोमो आएगा तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, 2 पर मेथिल, ये मेथिल हो जाएगा, और 3 कार्बन है प्रोपेन, एक ये हो जाएगा। ये क्या है, IUPAC नाम, क्या हो जाएगा, IUPAC नाम। इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH3, सॉरी, अब एक एच हटा के यहाँ Br कर देंगे। अब इसको टर्शियरी ब्रोमाइड कहते हैं या न्यू ब्यूटिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, या इसको कह सकते हैं आप टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, साधारण नाम हो गया। आईपीएसी नाम 1 2 3 अंकन करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला। यहाँ 2 पे ब्रोमो है, 2 ब्रोमो, और दूसरे पे मेथिल ग्रुप है तो कहेंगे 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और लंबी चेन 3 कार्बन का है यानी प्रोपेन, यानी इसका आईपीएसी नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। भाई कार्बन की पहले लंबी श्रृंखला 1 2 3, और फिर इसके बाद 1 2 3। तो यहाँ से नहीं होगा, तो हम अंकन इधर से करेंगे जो लंबी श्रृंखला, या 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, या 1 2 3 ऐसे। यानी ये पूर्व में आईपीएसी नाम फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, तो वहां से ध्यान दीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा थोड़ा सा। लेकिन फिर भी कोशिश किए हैं कि जो आप लगे कि हमेशा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय क्रियात्मक समूह का ध्यान देते हैं, और वहां से कार्बन अंकन करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। उसके बाद देखते हैं उसमें कौन सी फंक्शनल ग्रुप है। अगर हैलोजन का हो तो क्लोरोफ्लोरोब्रोमीन, पहले कार्बन के अंग्रेजी वर्णमाला के नाम पे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ देखिए ब्रोमो है, इसको पढ़ते हैं ब्रोमो, इसको पढ़ते हैं मेथिल, तो हम पहले मेथिल मतलब M, अब ब्रोमो मतलब B अंग्रेजी वर्णमाला में पहले, तो इसके हम पहले नाम लिखे, और बाद में मेथिल आया तो बाद में, और लंबी चेन जनक जो एल्केन है वो प्रोपेन है। ठीक, तो इसको पढ़ लीजिएगा, जो दिक्कत है कमेंट में लिखिएगा।